प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि लालच बुरी बला है और लालच का कोई अंत नहीं होता। लालच यानी ग्रीड। और इस लालच का कोई भी अंत नहीं होता, यानी इसका कोई एंड नहीं है। ये दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। बहुत ज्यादा अब लोग जो हैं, कुछ लोग पैसे के लिए सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पैसा हो, बहुत सारा पैसा हो। पैसा उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, मगर फिर भी उन्हें और ज्यादा पैसे की चाह होती है कि हमें और ज्यादा मनी चाहिए, और ज्यादा मनी चाहिए। तो होता क्या है, इस तरह से वो लालची हो जाते हैं। और लालच जो है वो बहुत बुरी बला है, क्योंकि लालच जो है ये बहुत सारे बुरी चीजों को जन्म देता है। बहुत सारी बुरी चीजें इसी की वजह से आती हैं। तो इसीलिए जो संत और महात्मा हैं वो संतोष धन को सबसे बड़ा धन मानते हैं। यानी अगर आप में संतोष है, अगर आप में सेटिस्फेक्शन है, तो यही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा मनी है। अब आप लोग हैं, छोटे बच्चे हैं आप सब, तो आप लोगों के पास बहुत सारे खिलौने होंगे, ठीक है ना। और खिलौने हर बच्चे को अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपके अंदर अगर ऐसी चाहत आने लगे कि मुझे और ज्यादा खिलौने चाहिए, और ज्यादा खिलौने चाहिए, किसी को भी ना मिले, सिर्फ मुझे मिले। खिलौने लेना बहुत अच्छी बात है, हर बच्चे को चाहत होती है, हर कोई चाहता है कि मुझे खिलौने मिले। लेकिन अगर आप में बहुत ज्यादा पाने की चाह हो जाती है कि किसी को भी नहीं मिले, ना आपके ब्रदर को, ना सिस्टर को, ना आपके दूसरे दोस्तों को, सिर्फ आपको ही मिले, तो ये चीज एक तरह का लालच हो गया। यानी आप अपने बारे में सोचने लगे, दूसरों के बारे में सोचना बंद हो गया। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है वो बहुत बुरी बात है। तो जो आज आपको मैं पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, इस पाठ का नाम है सोने का लालच। तो ये चैप्टर को इस तरह से है कि बात बहुत पुरानी थी। एक राजा था मिडास। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में एक राजा दिखाई दे रहा है आपको। इन इस राजा का नाम है मिडास। उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे। असंख्य मीन्स काउंटलेस, जिन्हें गिना ना जा सके। तो उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे और सोने के गहनों का बहुत बड़ा भंडार था। तो यानी इतने, आप देखिए कितने ढेर सारे सिक्के, कितने ढेर सारे गहने उसके पास है। तो जब असंख्य मीन्स काउंटलेस, यानी यू कैन नॉट काउंट, आप उसको गिन नहीं सकते। और सिक्के मीन्स कॉइन्स। और इस तरह से उसके पास सोने के गहनों का भी बहुत बड़ा भंडार था। भंडार मीन्स खजाना, यानी प्लेस ऑफ स्टोरेज यू कैन से। तो उसके पास सोने के गहने यानी जो ज्वेलरी थी वो भी बहुत ज्यादा थी। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कितना सोना है इसके पास। लेकिन फिर भी ये राजा खुश नहीं था, हैप्पी नहीं था। वो क्यों, वो चाहता था कि उसके पास और अधिक सोना हो, और अधिक गहने हो। यानी इतना सारा होने के बाद भी, इतनी ज्वेलरी, इतना सोना, इतना पैसा, इतने कॉइन्स, सब कुछ है, मगर फिर भी वो हैप्पी नहीं था। और वो हमेशा यही सोचता था कि उसके पास और अधिक सोना हो, और अधिक गहने हो। गहने मीन्स ज्वेलरी। तो एक दिन क्या होता है, रात का समय था। रात का समय था और राजा जो था वो अपने शयन कक्ष में बैठा हुआ था। राजा मिदास अपने शयन कक्ष में उदास बैठा था। शयन कक्ष मीन्स अपने बेडरूम में, यानी जहाँ जो सोने का कमरा होता है ना, उसे शयन कक्ष कहते हैं, बेडरूम को। तो वो अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में बिल्कुल उदास बैठा हुआ था। तो उसको देखकर अचानक उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत, आप देख रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पर एक देवदूत दिखाई दे रहा है। देवदूत का मतलब होता है फरिश्ता। फरिश्ता यानी एंजल। तो अचानक उसके सामने एक एंजल प्रकट होता है। प्रकट होता है मीन्स अपीयर होता है। उसको सामने एक एंजल दिखाई देता है। तो वो राजा से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, भला तुम्हें किस चीज की कमी है। यानी तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो, इतने अनहैप्पी क्यों दिख रहे हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हें किस चीज की कमी है। तो राजा मिदास ने क्या उत्तर दिया, पता है आपको। राजा मिदास ने उत्तर दिया, भगवान मैं बहुत गरीब राजा हूँ, मेरे पास बहुत कम सोना है, इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। यानी मैं क्यों उदास हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम सोना है, और मैं इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। तो उदास यानी दुखी रहता हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही सैड रहता हूँ। अब आप खुद बताइए, इतना सारा अभी मैंने आपको दिखाया, कितना बहुत सारा सोना और बहुत सारे गहने हैं इसके पास, मगर फिर भी ये उदास है।
और अपने आप को गरीब राजा कहता है कि मैं बहुत ही गरीब राजा हूँ, तो इसलिए मैं उदास रहता हूँ। तो ये एंजल जो है, ये फरिश्ता जो है, देवदूत है, वो राजा से क्या कहता है, हे राजन, आज से तुम जिस चीज को भी छुओगे वो सोने की हो जाएगी। यानी इस एंजल ने, इस देवदूत ने, इस फरिश्ते ने राजा को ये वरदान दिया कि जो भी चीज तुम छुओगे वो सोने की हो जाएगी, यानी गोल्ड की हो जाएगी। फिर क्या होता है, राजा मिदास बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह उसके सामने जो भी चीज आई वो उसे छूता गया। वो पलंग छू कर देखता है, पलंग यानी बेड, आप देखिए इसमें वो दिखाई दे रहा है ना, तो वो पलंग छू कर देखता है, तो वो पलंग भी सोने का हो जाता है। कहता है अरे वाह, ये तो सोने का हो गया। कुर्सियां भी सोने की हो जाती हैं। जैसे ही वो कुर्सी टच करता है, छूना मीन्स टच करना, तो जैसे वो कुर्सी को छूता है तो कुर्सियां भी सोने की हो गई। तो राजा खुशी से झूम उठता है, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। खुशी से झूम उठना मीन्स बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाना। तो राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मैं जिस चीज को भी टच कर रहा हूँ, जिस चीज को भी छू रहा हूँ, वो सब सोने का हो जा रहा है। फिर उसने नौकरों से नाश्ता लाने को कहा। नौकरों ने उसको नाश्ता लाकर रखने को कहा, तो मेज पर देखिए बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। मेज पर रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि सब सजा कर रख दिए गए। अब राजा ने फल उठाया। जैसे ही राजा फल उठाता है, वो फल भी सोने का हो जाता है। तो वो कहता है अरे, फल भी सोने का हो गया। जैसे ही वो दूध को टच करता है ग्लास, वैसे ही दूध भी उसका जो है वो सोने का हो जाता है। खाने के लिए रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, रोटी को टच किया, रोटी भी सोने की हो गई। राजा भूखा ही रह जाता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको भूख लगी हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, खाना। लेकिन अगर खाने की जगह आपके हाथ में गोल्ड आ गया खाने के लिए, तो कैसे आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो इस तरह से राजा भी जो था वो भूखा रह गया, हंग्री रह गया। और तभी अचानक उसकी एक इकलौती बेटी थी, वो दौड़ती हुई उसके पास आती है। जैसे ही वो अपनी बेटी को छूता है, वो भी सोने की हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंजल ने, फरिश्ते ने, उसको, देवदूत ने वरदान दिया था कि तुम जिस चीज को भी टच करोगे वो सोने की हो जाएगी। राजा को तो ये बात याद ही नहीं रही अपनी बेटी को देखकर, और उसने फौरन अपनी बेटी को छू लिया। तो जैसे ही उसने छुआ, तो उसकी बेटी भी गोल्ड की बन गई, सोने की हो गई। तो अब राजा जो था बहुत एकदम उदास हो जाता है, और राजा मिदास फूट फूट कर रोने लगता है। उसे बहुत ज्यादा रोना आता है, क्योंकि उसकी जो अपनी बेटी थी, जब वो सोने की हो गई, तो वो क्या करेगा सारी चीजों का, ना तो वो खाना खा सकता है, ना वो कोई अपनी बेटी से बात कर सकता है। और उसकी जो बेटी हंसती बोलती खेलती थी, वो भी सोने की बन गई, स्टैचू की तरह हो गई। तो उसे उसके लालच की सजा मिल गई। यानी सजा मीन्स पनिशमेंट। जो उसने ग्रीड दिखाई थी, जो उसने लालच दिखाया था, उसकी उसे सजा मिल गई थी। अगली रात देवदूत जो था राजा के सामने फिर से प्रकट हुआ, यानी फिर से सामने आया। तो उसे देखते ही राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मुझे खाने के लिए रोटियां चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। मैं केवल सोने को लेकर क्या करूंगा? प्रभु, जल्दी ही मेरी बेटी को असली रूप में ले आइए। अब राजा को अपनी मिस्टेक का पता लग गया था। उसे समझ में आ गया था कि सोना यानी गोल्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मनी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाना ज्यादा जरूरी है। और जो आपके रिलेशंस है, आपके पेरेंट्स हैं, यानी उसके पास उसकी बेटी थी, तो बेटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उसे गोल्ड चाहिए। वो सब कुछ गोल्ड बना हुआ है ना, तो वो कुछ खा सकता है, ना वो अपनी बेटी से बात कर सकता है। तो वो उस एंजल से, उस देवदूत से, उस फरिश्ते से कहता है कि आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। वरदान यानी बून, जो कि उसने बोला था कि आप जो भी छुओ वो सोने का हो जाएगा। तो वो उससे कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए, ठीक है ना, और मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो पानी का ग्लास हाथ में लेता, पानी भी सोने का बन जाता। तो वो कहता है आप मेरी बेटी को उसके असली रूप में ले आइए, यानी जो चीज जैसी है उसको वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में मुझे दे दीजिए। मुझे ये जो है, ये वाला वरदान नहीं चाहिए कि जो मैं छूऊं वो सोने का हो जाए। फिर वो राजा को जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो देवदूत उससे कहता है कि राजन, तुम्हें पता है लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। और ये कहकर देवदूत गायब हो जाता है। तो यानी
उस एंजल ने, उस देवदूत ने राजा को बताया कि राजन, तुम्हें मालूम है कि उसने समझाया कि लालच जो है वो मनुष्य को अंधा बना देता है, यानी ब्लाइंड कर देता है। लालच के आगे इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। एहसास हो गया मीन्स तुम्हें ये रियलाइज हो गया है, ये अनुभव हो गया है कि ये एक्सपीरियंस हो गया है कि तुम जो हो गलत हो, सोना सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं अपना ये वरदान वापस लेता हूँ, यानी मैं अपना वरदान वापस ले लेता हूँ तुमसे, अपना ये बोन तुमसे वापस लेता हूँ। और ये कहकर वो देवदूत जो था वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। फिर राजा को अपनी बेटी उसके असली फॉर्म में मिल जाती है। तो वो कहता है, ओ मेरी फूल सी बच्ची, ईश्वर की कृपा हुई कि तुम अपने असली रूप में आ गई, यानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। तो उसकी बेटी भी खुश हो जाती है। राजा की बेटी और राजमहल के अन्य सामान भी असली रूप में आ गए। क्योंकि एंजल ने, देवदूत ने अपना वरदान वापस ले लिया था, इसलिए सारी चीजें जो हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती हैं। और राजा की बेटी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, यानी जैसी वो थी, वो गोल्ड की बन गई थी, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। और राजमहल के जो भी सामान होते हैं, राजमहल यानी पैलेस के, तो वो सारी चीजें भी, यानी बेड, चेयर और जो जो उसने छुआ था, तो वो सब कुछ अपने असली रूप में आ जाते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद राजा ने अपने सोने के भंडार को प्रजा की भलाई में लगा दिया, यानी उसके पास जितना गोल्ड था, तो उस राजा ने अपने जो सोने के भंडार था उसको प्रजा की भलाई में लगा दिया। और प्रजा की भलाई, प्रजा मीन्स पब्लिक, तो जो पब्लिक के लिए काम करते हैं ना राजा, तो उसने उस चीज को उनके काम में, उनके बेटरमेंट में, उनकी भलाई में लगा दिया। तो बच्चों, इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है? इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है। और इसके साथ साथ ये सीख भी मिलती है कि अगर कोई गलती हो जाए तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उसे एक्सेप्ट करके उसे सही करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद।